तो बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा मेडिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डी फार्म फर्स्ट ईयर का यूनिट 4 पार्ट 2 ओसीएस सिस्टम या स्केलेटल सिस्टम, ठीक, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इसमें दिया गया है जॉइंट्स। जॉइंट्स की डिफिनेशन क्या होती है? ए जॉइंट्स आर्टिकुलेशन इज द साइड फॉर टू और मोर बोन्स मीट। ठीक, ये क्या होते हैं? ये जॉइंट्स क्या होते हैं? आर्टिकुलेट साइड वेयर टू और मोर बोन्स को मिला के बने होते हैं। दे अलाउ मूवमेंट, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड होल्ड द स्केलेटल टुगेदर। ठीक, ये क्या होते हैं? अलाउ मूवमेंट, मूवमेंट को अलाउ करते हैं, प्रोवाइड द स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और होल्ड करते हैं स्केलेटन को। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स की बात जहां हम लोग करते हैं वहां हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। ठीक, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पहला है बेस्ड ऑन द टाइप, टिश्यू टाइप्स एंड कैविटी। ये भी होता है टिश्यू के टाइप पे, उसके कैविटी पे। पहला इसमें है फाइब्रस जॉइंट्स, सिंथरोसिस, इमूवेबल बोन। ये इमूवेबल होता है, ये मूव नहीं करता। ठीक, फाइब्रस जॉइंट होता है। बोन्स ज्वाइंट बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को। नो ज्वाइंट्स कैविटी, इसमें ज्वाइंट्स कैविटी नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका दिया गया है सूचर्स ऑफ स्कल, स्कल्स के सूचर्स होते हैं। सिंडेमोसिस, बिटवीन द टिबिया एंड फिबुला के बीच में जो होते हैं उसको। फिर गैमोफाइसिस, टूथ एंड सॉकेट के बीच में जो होते हैं। ठीक, कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है वो एम्फीरेंथोरस रेंथ्रोसिस होता है। ठीक, स्लाइटली मोबाइल है, हल्का मोबाइल होता है। बोन जॉइंट बाय द कार्टिलेज, बोन क्या होते हैं? कार्टिलेज से जॉइंट होते हैं। एग्जांपल इसमें इनवर्टेब्रल डिस्क, जिसको फाइब्रो कार्टिलेज बोलते हैं, और प्यूबिक सिंथेसिस। ठीक, साइनोवियल जॉइंट्स की बात करते हैं। ए डायथ्रोसिस फ्रीली मूवेबल होता है। मोस्ट कॉमन जॉइंट फ्रीली मूवेबल होता है साइनोवियल जॉइंट। ठीक, ये मोस्ट कॉमन जॉइंट्स होता है। हैव साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल फ्लूइड, आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड कैप्सूल से बना होता है। एग्जांपल जैसे नी हो गया, ठीक, हिप हो गया, शोल्डर, एल्बो हो गए। ठीक, फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन की बात हम लोग करते हैं। जो मोमेंट पे ऊपर बेस होता है। सिंथ्रोसिस इमूवेबल स्कल सोचर होता है। एम पैरेंथ्रोसिस जो स्लाइटली मूवेबल होता है। प्यूबिक सिंथाइसिस होता है। डायथ्रोसिस ये फ्रीली मूवेबल होता है। साइनोवियल जॉइंट्स में होते हैं। टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, डायथ्रोसिस बाल एंड सॉकेट जॉइंट, ये कहाँ पाया जाता है? हिप, शोल्डर एंड मल्टी एक्सियल मूवमेंट। ठीक, हिंग की बात करते हैं तो ये हिंग मतलब लटका हुआ। ठीक, नी, एल्बो और फ्लेक्सियन टेंशन। ठीक, पिवट जो होता है आपका एटलस एक्सिस रोटेशन ऑफ हेड पे होता है। ग्लाइडिंग प्लेन बिटवीन द कार्पल्स टार्सल्स के बीच में पाया जाता है। स्लाइडिंग मूवमेंट होता है इसमें। सैंडल जो होता है, थंब जॉइंट्स होता है, स्पेशल मूवमेंट होता है इसमें। ठीक, कैंडिलॉइड जो इलिप्सोइडल होता है। एक ब्रिस्ट जॉइंट होता है। फ्लेक्स फ्लेक्सियन एक्सटेंशन और साइड मूवमेंट का काम करता है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स का यहाँ फिगर भी दिया गया है। पिवट जॉइंट क्या होता है, हिंग जॉइंट्स क्या होता है, कैंडिलॉइड जॉइंट्स क्या होता है, सैंडल जॉइंट्स कैसा होता है, प्लेन जॉइंट्स कैसा होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कैसा होता है। ठीक, सबके बारे में यहाँ दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ जॉइंट्स की बात करते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका? अलाउ मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, ये क्या करता है? मूवमेंट कराता है बॉडी पार्ट्स को। प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ को। एब्जॉर्ब सॉफ्ट कार्टिलेज एंड साइनोवियल फ्लूइड इसमें होता है, ये एब्जॉर्ब करता है कह सकते हैं हम। अलाउ ग्रोथ ऑफ बोन्स इपीफाइशियल प्लेट इन चाइल्डहुड। ठीक, अलाउ करता है वो अलाउ करता है बोन की ग्रोथ में, जो भी इपीफाइशियल प्लेट चाइल्डहुड में जो होता है एपिफाइशियल प्लेट होता है। हेल्प मेंटेन पॉस्चर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये पॉस्चर और फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करता है। समरी कुछ दिया गया उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। ओवरव्यू जो होता है, फाइब्रस को सिंथ्रोसिस कहते हैं, ये इमूवेबल होता है। इसका सूचर टीथ सॉकेट में पाया जाता है।
कार्टिलेजिनस जो होता है वो स्लाइटली मूवेबल होता है, ठीक। ये प्यूबिक और सिम्फाइसिस में पाया जाता है, जिसको नहीं, अगला है एम्फायरेंथ्रोसिस। ठीक, ये क्या होता है, मूवेबल होता है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क में पाया जाता है। साइनोवियल डायथ्रोसिस, जिसको फ्रीली मूवेबल बोलते हैं, नी हिप और शोल्डर डिस्क में पाया जाता है। मोमेंट ऑफ जॉइंट्स की बात करें तो उसका डेफिनेशन बोलते हैं, movement of joints are the range of motion reduced when bones articulate with each other. Movement of joints कैसा होता है, are range of motion, उसके मोशन का रेंज होता है, प्रोड्यूसेस व्हेन बोन आर्टिकुलेट विद ईच अदर, एक दूसरे से आर्टिकुलेट होते हैं। दे आर मेनली सीन इन साइनोवियल जॉइंट्स, ये मेनली पाए जाते हैं साइनोवियल जॉइंट्स में। टाइप ऑफ मूवमेंट होता है इसमें, टाइप ऑफ मूवमेंट में क्या आता है, पहला है ग्लाइडिंग मूवमेंट, फ्लैट बोन सरफेस स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक। फ्लैट बोन सरफेस जो होता है उसके ऊपर स्लाइटली स्लाइड होते हैं, ईच अदर मतलब प्रत्येक, ठीक। बिटवीन, एग्जाम्पल बिटवीन कार्पल्स और टार्सल्स के बीच में पाए जाते हैं। एंगुलर मोमेंट जो होता है, मोमेंट दैट इंक्रीज द और डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू बोन्स। मोमेंट इसमें होता है इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है। एंगल मोमेंट, दो एंगल मोमेंट होते हैं, ठीक। फ्लेक्सियन, बेंडिंग डिक्रीजेस एंगल, ठीक। बेंडिंग क्या होते हैं, एंगल को डिक्रीज करते हैं, बाइंडिंग एंगल को नहीं, ठीक। एग्जाम्पल एक्सटेंशन, स्ट्रेटिंग इंक्रीज एंगल, ठीक। एंगल में ए एंगल को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, ए स्ट्रेचिंग होते हैं। ए स्ट्रेचिंग आर्म एग्जाम्पल इसका दिया गया है, एक्सटेंशन। हाइपरटेंशन जो होते हैं, एक्सटेंशन बियॉन्ड नॉर्मल रेंज, इसका एक्सटेंशन जो होता है नॉर्मल रेंज होता है। बेंडिंग हेड बैकवर्ड, एडक्शन एबडक्शन मोमेंट अवे फ्रॉम मिड लाइन, इसका एबडक्शन जो होता है उसका मोमेंट जो होता है मिड लाइन से दूर होता है। लिफ्टिंग आर साइड वे, जैसे कि साइड, ठीक। एडक्शन मोमेंट टुवर्ड्स द मिड लाइन, ए मोमेंट इसका जो होता है एडक्शन का वो टुवर्ड मिड लाइन की तरफ होता है। ब्रिंग द आर्म बैक टू द बॉडी, आर्म से बॉडी की तरफ, और एडक्शन का बॉडी से आर्म की तरफ होता है। सरकमडक्शन जो होता है वो सर्कुलेशन मूवमेंट कंबाइनिंग फ्लेक्सियन एक्सटेंशन एबडक्शन एंड एडक्शन। एग्जांपल आर मूविंग इन ए सर्कल एट शोल्डर, जिसमें कि सर्कल ऑफ शोल्डर जो होता है वो आर्म को मूव करता है। रोटेशनल मूवमेंट होता है, इसमें रोटेशन जो होता है मूव रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस, रोटेशन जो होता है उसके एक एक्सिस के थ्रू आप चाहे जितना मूव कर सकते हैं, ठीक। टर्निंग हेड साइड टू साइड, से हेड को हम लोग इधर उधर साइड टू साइड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, पीछे की तरफ नहीं कर सकते हैं। मीडियल इंटरनल रोटेशन टुवर्ड्स द मिड लाइन, ये मिड लाइन की तरफ होता है। टर्निंग आर्म इनवर्ड, ये आर्म के इनवर्ड होता है। लैटरल एक्सटर्नल रोटेशन अवे फ्रॉम द मिड लाइन से दूर होता है। टर्निंग आर्म आउटवर्ड, आर्म के आउटवर्ड, ठीक। स्पेशल मूवमेंट सुपिनेशन, टर्निंग फ्रॉम अपवर्ड, रेडियस एंड अल्ना पैरेलल, ठीक। रेडियस और अल्ना के पैरेलल होता है, ठीक, अपवर्ड होता है। प्रोनेशन जो होता है टर्निंग फ्रॉम डाउनवर्ड, फ्रॉम को होता है डाउनवर्ड होता है, ठीक। रेडियस और अल्ना प्रोसेस होता है। डॉर्सी फ्लेक्शन फ्लेक्सियन, ए बेंडिंग फुट अपवर्ड एट एंकल, एंकल के अपवर्ड होता है। और प्लेंटर फ्लेक्सियन जो होता है ये पॉइंटिंग टू ट्राइस डाउनवर्ड होता है। इन्वर्जन सोल ऑफ फुट प्रोटेक्शन जो होता है मूविंग बॉडी पार्ट्स फॉरवर्ड होता है। एग्जांपल जॉ फॉरवर्ड, मतलब जॉ जबड़े को फॉरवर्ड होता है, ठीक। रेक्टेशन मूविंग बॉडी पार्ट्स बैकवर्ड, जॉ बैकवर्ड होता है पीछे की साइड, ठीक। एलिवेशन लिफ्टिंग बॉडी पार्ट्स अप, ऊपर होता है। श्रूविंग शोल्डर्स, ठीक। डिप्रेशन लोअरिंग बॉडी पार्ट्स होता है। ओपनिंग माउथ, माउथ में इसकी ओपनिंग होती है। अपोजिशन थंब टचिंग अदर फिंगर, यूनिक इन ह्यूमन इंपॉर्टेंट फॉर ग्रेस्पिंग, ठीक। थंब टचिंग अदर फिंगर,
थंब करता है, अदर फिंगर को टच करता है। ठीक। यूनिक ह्यूमंस, अलग अलग यूनिक मतलब उसके लिए अलग, जैसे जिनका बॉडी क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इंपॉर्टेंट ऑफ ग्रेस्पिंग, जो कि ग्रेस्पिंग में मदद करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया है। फ्लेक्सियन इधर होता है, ठीक। फ्लेक्सियन हाथ का इधर होता है, एक्सटेंशन पीछे। ठीक, एक्सटेंशन इसका पीछे। ठीक है, और हेड का एक्सटेंशन इधर, और फ्लेक्सियन इधर। एक्सटेंशन इधर, ए इधर होगा, एक्सटेंशन इधर होगा, और फ्लेक्सियन इधर होगा। ठीक, एंगुलर। डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स की बात हम लोग करते हैं तो देखते हैं अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। अर्थराइटिस का मतलब वो जो होता है जब जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम लोग अर्थराइटिस बोलते हैं। पहला उसका होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिजनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है वो डिजनरेट हो जाता है। एज रिलेटेड वियर एंड टियर, एज के अकॉर्डिंग वियर और टियर होता है, घटा बढ़ता रहता है। रिमेटिक अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज होता है कॉजिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन जब होता है तब होता है। इसमें क्या होता है, पेन, स्वेलिंग और डिफॉर्मिटी होता है। ठीक, पेन ज्यादा होता है, स्वेलिंग होता है, डिफॉर्मिटी। तो गाउट अर्थराइटिस जो होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपोजिशन ऑफ जॉइंट। जब यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स जॉइंट्स में डिपोजिट हो जाते हैं, स्पेशली बिग बोन, जैसे जितने भी बड़े बोन हैं उसमें जब क्या होता है, यूरिक एसिड की क्रिस्टल जम जाते हैं, तो आपको गाउट अर्थराइटिस को बोलते हैं हम लोग। वर्सिटिंग वर्सिटीज इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्सेस। ठीक, इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्से होता है। फ्लूइड फील्ड सैक्स अराउंड जॉइंट्स, जॉइंट्स के राउंड चारों तरफ फ्लूइड फील्ड हो जाते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं। कॉजेज बाय रिपीटिविटी मोशन और ट्रॉमा। ठीक, कास्ट रिपीटेटिव, इसमें मोशन और ट्रॉमा होता है। शोल्डर, एल्बो और नी में पाया जाता है। स्प्रेन, स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ लिगामेंट्स अराउंडिंग ए जॉइंट्स, जॉइंट्स के अराउंड होता है, स्ट्रेच होता है, स्ट्रेनिंग होता है लिगामेंट में। ठीक, लिगामेंट के अराउंड, जॉइंट के अराउंड लिगामेंट होता है। कॉमन इन एंकल ब्रिस्ट, ए एंकल और ब्रिस्ट में पाए जाते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ मसल्स टू टेंडन्स नियर जॉइंट्स, जॉइंट्स के नियर जो टेंडन्स और मसल्स होते हैं उसमें स्ट्रेचिंग होता है, उसको हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। डिसलोकेशन, लुक्सेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोन्स फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन इन ए जॉइंट्स। नॉर्मल पोजीशन में, जॉइंट्स में जो नॉर्मल पोजीशन होता है उसमें उसको डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं उसका। ठीक, कॉजेज सेवर पेन, अगर ज्यादा पेन हो रहा तो लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक, उसका फंक्शन होता है शोल्डर डिसलोकेशन, शोल्डर का डिसलोकेशन हो जाता है। एंकिलोसिस, स्टिफनेस और immobility of a joint due to function of bone। ठीक, स्टिफनेस ऑफ immobility होता है जॉइंट ड्यू टू फंक्शन ऑफ बोन्स में फॉलो इंजरी और अर्थराइटिस, जिसको इंजरी और अर्थराइटिस के थ्रू फॉलो करते हैं। साइनोविटीज, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो साइनोविटिस उसको हम बोलते हैं। काजिंग पेन और स्वेलिंग, ये क्या क्या काज करता है, पेन काज करता है और स्वेलिंग। ठीक, इन्फेक्शन अर्थराइटिस causing by the bacterial viral infection of in joints, अगर joints में वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसको हम इन्फेक्शन अर्थराइटिस बोलते हैं। गोनोकोवल, इसको एग्जांपल के थ्रू हम बोल सकते हैं गोनोकोवल अर्थराइटिस या टीबी अर्थराइटिस। अदर कंडीशन क्या होता है, जॉइंट स्टिफनेस होता है, रेड्यूस मोबिलिटी, एक मोबिलिटी को रिड्यूस करता है, एजिंग अर्थराइटिस बोलते हैं, एज के अकॉर्डिंग होता है। कार्पल ट्यूनेल सिंड्रोम। ठीक है, कार्पल ट्यूनेल सिंड्रोम क्या होता है, कंप्राइजेज द मेडियन नर्व इन wrist joint रीजन, ये मेडियल नर्व के wrist joint में होता है। थैंक यू, आपका फोर्थ चैप्टर पार्ट सेकंड यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। जो भी कमेंट्स हो उसको भी आप लोग करते रहे, जिससे कि हम उसको जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको हम लोग सुलझा सकें। ठीक है, और जो फर्स्ट चैप्टर से नहीं देखे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर से रीड करते चले आए। आपका फोर्थ चैप्टर यहाँ पे समाप्त है। थैंक यू।